चलो आज पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। बड़े सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। नेहा खुशी खुशी किचन में गई, लेकिन वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे क्या किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। उसने देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। ये क्या हुआ? इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना ही नहीं बना पाऊंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। नेहा ने सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया और फिर कुछ देर बाद, चलो ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे अब खाएंगे किसके साथ? अब इन लोगों को लग रहा होगा कि रोटी बनाने के लिए चूल्हे की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। नेहा तुरंत बाहर बाजार में गई और वहाँ से ढेर सारी ब्रेड खरीद कर लाई। सासू माँ, ससुर जी, सौरभ आ जाइए, खाना लग गया है, आकर खाना खा लीजिए सब। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे हुए थे और अपनी बहू की हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उसने बिना चूल्हे के खाना आखिर कैसे बनाया। ये सब तो हमें बाहर जाकर ही पता चलेगा। तीनों बाहर खाना खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियों से बना मसालेदार सलाद और कुछ ब्रेड रखी हुई थी। अरे यार, मेरा तो ये प्लान भी काम नहीं आया। चलो कोई नहीं, कम से कम इसी बहाने अब सास बहू लड़ेंगी तो नहीं। वैसे भी बिना आग का इस्तेमाल करके बना हुआ ये खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हमारे लिए हेल्दी भी है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों था? क्यों आखिर उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई बनाना पड़ गई? और क्या अब इस रसोई में कभी चूल्हा नहीं जलेगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। नेहा पहली बार ब्याह कर अपने ससुराल आई, तब वो अपने साथ बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई। देख बहू, पहली बात तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन तू फिर भी अपने साथ चूल्हा ले आई तो तू इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाएंगे और जब वो खराब हो जाएगा तब मैं अपना चूल्हा निकाल लूंगी। नेहा ने अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपने सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, जब नेहा खाना बनाकर टेबल पर लाई, वहाँ पर उसके सास ससुर और सौरभ पहले से ही बैठे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में? सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर में बना है। इतना धीरे धीरे चलता है कि पूछो ही मत। इतना स्लो मोशन में तो राघव भी डांस नहीं करता। तू क्या ही कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, कई बार उसे हम रिपेयर भी करा चुके हैं। अब एक काम करो, उसे स्टोर रूम में रख दो। जब शाम हुई तो शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, जरा चाय बना दोगी क्या? ससुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए। मेरा भी चाय पीने का मन है। हम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ। सासू माँ को भी बुला लीजिए। नेहा किचन में गई, चाय का बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हे से तो गैस लीक हो रही है, चूल्हा जल भी नहीं रहा है। कभी कभी तो मन करता है इसे उठाकर कबाड़ में फेंक दूं। तभी वहाँ उसकी सास टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को तू कबाड़ में फेंक देगी? खबरदार, जो आज के बाद तूने मेरे चूल्हे के बारे में कुछ भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूँ? आप ही देखिए, गैस की महक आ रही है, कहीं से आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ पर नेहा के ससुर जी भी पहुँच गए। अरे क्या हो गया? तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रही हो दोनों। देखिए ना, आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है कि चूल्हे को वो बाहर कबाड़ में फेंक देगी। पिताजी, आप ही देखिए ना, गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही और गैस की महक भी आ रही है। मैं जाकर अपना चूल्हा ले आती हूँ और इस चूल्हे को ले जाकर स्टोर रूम में रख देती हूँ। अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं से लीक करने लग गई हूँ। मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में ही रख दो और कहीं से नई नवेली सांस ले आओ। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक है, मैं अभी तुम्हारा चूल्हा रिपेयर करवा के ले आता हूँ।
कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद फिर से, ये लो आज चूल्हा फिर से ढंग से नहीं चल रहा, 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है, आज मैं खाना बनाऊंगी ही नहीं। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी सौरभ ने नेहा को आवाज देकर बुलाया। नेहा, रात के 10 बज गए हैं, मुझे कल सुबह काम पर भी जाना है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? अरे कैसे बनेगा खाना, चूल्हा तो जल ही नहीं रहा, खाना कैसे बनेगा? 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लेकर आई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तभी वहाँ नेहा की सास आ जाती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जब से तेरी बीवी इस घर में आई है तब से हर रोज मेरे चूल्हे को लेकर इस घर में लड़ाई रहती है। ऐसा करती हूँ कि मैं चूल्हे को लेकर इस घर से निकल जाती हूँ, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। माँ, एक चूल्हे को लेकर इतने ज्यादा पॉजेसिव क्यों हो रही हो? हम लोग उस चूल्हे को लेकर कहीं बाहर फेंकने थोड़ी जा रहे हैं, उसे चुपचाप सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं, हर रोज जाकर उसके दर्शन कर लेना आप। नेहा नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें खाना जल्दी बन जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं अपने चूल्हे को लेकर घर से भाग जाती हूँ, तुम लोग अपने नए चूल्हे के साथ बैठकर खाना बनाना। फिर वहाँ से इन तीनों की आवाज सुनकर नेहा के ससुर जी भी आ जाते हैं। तुम दोनों जब देखो हमेशा उस चूल्हे को लेकर झगड़ती रहती हो। तुम बहू का नया चूल्हा किचन में नहीं रखवाना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना नहीं बनाना चाहती। सासू माँ, ससुर जी, मैं उसी पर ही किसी न किसी तरह खाना बना लिया करूँगी। देखा, आखिरकार जीत मेरे चूल्हे की हुई, इसलिए कहती हूँ बहू कि कभी अपनी सास से पंगा मत लेना। कुछ देर बाद और नेहा उसी में खाना बनाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली। नेहा की साड़ी भी जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सौरभ बचाओ, पिताजी बचाओ, बचाओ। सौरभ ने पानी भर भर कर साड़ी पर डाला और थोड़ी देर में आग बुझ गई। 3 दिन के इलाज के बाद नेहा ठीक होकर वापस घर आ गई। पड़ गई कलेजे को ठंडक, पर ये तो अच्छा हुआ कि सौरभ ने वक्त पर पानी डाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था नेहा के साथ। अब क्या उसे भगवान के पास पहुंचाकर मानोगी क्या? बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने चूल्हे पर अहंकार हो गया था। आज जो तेरे साथ हुआ कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई हक नहीं। सौरभ बेटा, मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और जो चूल्हा बहू लेकर आई थी उसको रसोई में रख दे। सौरभ ने नया वाला चूल्हा रसोई घर में रख दिया और सभी खुशी खुशी से रहने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।